को कई काम अधूरे पड़े हैं, ऐसे में अतिरिक्त बजट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन मूल विषय मेरा है, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने संज्ञान में लेते हुए हालांकि जेपीएससी पीटी की 14वीं परीक्षा को रद्द किया है, लेकिन मेरा सवाल अध्यक्ष महोदय यहीं से प्रारंभ होता है। छात्रों से वार्ता करने के बाद जब वो परीक्षा रद्द हुई, अध्यक्ष महोदय, जिस व्यक्ति को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अभय तिवारी, उसका सिलेक्शन जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा से हुआ था। साथ ही साथ उनके लगभग 1 दर्जन रिश्तेदारों का सिलेक्शन इसी सीजीएल की परीक्षा से हुआ था। उसने स्वीकारा है कि लगभग 400 अभ्यर्थियों का सिलेक्शन उसने करवाया है सीजीएल के माध्यम से। अध्यक्ष महोदय, तो इसलिए मैं ये मांग करता हूं, जो छात्रों की मांग है उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई जांच की, और साथ ही साथ सीजीएल की परीक्षा को रद्द करने की। महोदय, उसमें सरकार का पक्ष ये है कि उसमें न्यायिक पेंच है। तो महोदय, मैं उस पर यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार जब सरकार ईडी से वित्तीय लेन देन की जांच कराने का आग्रह न्यायालय से कर सकती है, तो मेरा मानना है कि न्यायालय के समक्ष सीजीएल की परीक्षा को रद्द कराने के लिए भी अपना विचार प्रस्तुत कर सकती है। चलिए महोदय, थोड़ा सा अध्यक्ष महोदय, और एक सवाल आता है कि जेपीएससी 1 और 2 कि उसकी जांच सीबीआई ने की थी, उस पर क्या कार्रवाई हुई। मैं आपको संज्ञान देना चाहूंगा कि जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार सीबीआई ने इस मामले में वर्ष 2024 में ही राज्य सरकार से अभियोजन की स्वीकृति मांगी थी। आज 2 साल बीत चुके हैं, राज्य सरकार ने अभियोजन नहीं भेजा। अध्यक्ष महोदय, और अभी फिलहाल लाठीचार्ज हुआ है। मैं आपसे ये मांग करता हूं कि उस लाठीचार्ज की जांच कराई जाए और जो दोषी आएंगे उन पे कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष महोदय, समय है अध्यक्ष महोदय, 2 मिनट आप बोले। तो हो गया है अब देखिए ना, अब जल्दी से करिए, माननीय सदस्य, सरकार का उत्तर होना है। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक छात्र कितनी मशक्कत के साथ तैयारी करता है, अपने गांवों से दूर होकर वो शहरों में पढ़ने जाता है, और महोदय अगर इसी प्रकार की हर एक परीक्षा में धांधली होगी, 40 लाख में सीटें बेची जाएंगी, बताइए आने वाले दिन कौन से माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। महोदय, मैं आपकी शालीनता की प्रशंसा करता हूं, लेकिन 4 पीढ़ी बाद शायद आपके भी जो समय के परनाती शरणार्थी होंगे ना सर, वह गुजरात की फैक्ट्री में होंगे और कहेंगे कि शायद अगर मेरे पूर्वज 1 करोड़ रुपया रखते हैं तो आज हम वीडियो या सीओ होते। ये धांधली बड़े पैमाने पर इस राज्य में की जा रही है, बड़े पैमाने पर छात्रों के भविष्य को बेचा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, टीडीपीएल द्वारा जितनी भी परीक्षाएं संचालित की गई हैं और अभय तिवारी का नाम जिन जिन परीक्षाओं में शामिल हुआ है, उन परीक्षाओं को तत्काल सरकार संज्ञान में लेते हुए अगर न्यायिक पेच है तो उस पर न्यायालय से अनुरोध करते हुए इसको रद्द करा जाए। मैं ये मांग करता हूं। धन्यवाद। आप रात भर सोए और हम रात भर जागे आपके लिए। देखिए कहाँ जयराम जी सोए हुए हैं, वहीं थे, गोल चक्कर में थे। सरकार का उत्तर माननीय मंत्री। माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक बजट पर आज चर्चा के क्रम में जिन माननीय सदस्य श्री उमाकांत रजक जी, श्री राजेश कच्छप जी, श्री सुरेश पासवान जी, श्री अरूप चटर्जी जी, श्री जयराम जी ने अपने संबोधन के क्रम में महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा है। क्योंकि ये अनुपूरक बजट है और वित्त मंत्री होने के नाते मेरा केंद्र बिंदु सिर्फ बजट के ऊपर होगा। बहुत सारी बात छात्रों के संग आंदोलन के बारे में बात चली, तो उस विषय पर सरकार प्रमुखता से सुदीप कुमार सोनू जी ने उत्तर कर दिया है, अपनी बातें रख दी हैं, विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं सिर्फ फोकस करूंगा जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं उनके ऊपर। महोदय, ये हम सबों को जानकारी है कि 26-27 का जो मूल बजट 1,58,560 करोड़ रुपए का, जिसमें योजना के लिए 1,0891 करोड़ रुपए और स्थापना के लिए 57,669 करोड़ रुपए का ये बजट महोदय निर्धारित है। अब ये प्रथम अनुपूरक में 8,399 करोड़ 31,11,000 रुपए का प्रावधान किया गया है। महोदय, हम सभी जानते हैं
कि जब सदन सत्र में नहीं रहता है तो बजट अनुमानों में यथासंभव सभी मदों पर व्यय के लिए उपबंध किया जाता है। फिर भी कभी कभी ऐसी आवश्यकता पड़ती है, चाहे केंद्र सरकार की किसी योजना के लिए राशि का उपबंध किया जाता है या फिर मूल बजट में जो अनुमान में शामिल नहीं किया गया हो उस पर भी व्यय करना आवश्यक हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में अनुपूरक बजट के माध्यम से बजटीय उपबंध किया जाता है। महोदय, लगभग 45 वर्षों से अनुपूरक बजट को मैं देखता आया हूं और सरकार अपने उत्तर को केंद्रित कर सिर्फ जो अनुपूरक बजट के माध्यम से राशि का प्रावधान किया गया है उनके कारणों को लेकर, लेकिन मैं आज आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का ये निर्देश है कि इस राज्य के अगर विकास की बात हम करते हैं तो हमारा वित्तीय प्रबंधन काफी सुदृढ़ और मजबूत हो, काफी पारदर्शी हो और इसी दिशा में आज वित्त विभाग हमारे सचिव के साथ साथ जितने भी पदाधिकारी हैं इस दिशा में काम कर रहे हैं। महोदय, हम ये बताना चाहते हैं आपके माध्यम से सदन को कि विगत 4 महीने में मूल बजट की स्थिति क्या रही, हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट क्या रहा है 4 महीने में, हम लोगों ने कितने पैसे खर्च किए। बहुत सारांश में मैं बताना चाहूंगा कि ग्रामीण विकास विभाग में जो हम लोगों ने व्यवस्था की है 4,258 करोड़ 67 लाख रुपए, स्कूली शिक्षा में 971 करोड़ रुपए और इसी तरह गृह कारा आपदा में 490 करोड़ रुपए, पेयजल एवं स्वच्छता में 271 करोड़ रुपए। महोदय, मैं काफी विस्तार से ये बातें हैं मैं दे दूंगा और ये प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाए। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर विपक्ष होता तो वित्त मंत्री होने के नाते सरकार की तरफ से मैं विपक्ष से बात करता और उनसे पूछता कि केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद जो अनुदान की राशि हमें मिलनी चाहिए वो मात्र 0.73% हमें मिला और ये इसलिए भारत सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार इसलिए करती है कि यहां उसकी सरकार नहीं। महोदय, इसका एक उदाहरण मैं आपके माध्यम से सदन के सामने में रखना चाहता हूं। अभी भारत सरकार ने 1,09,019 करोड़ रुपए टैक्स डेवोल्यूशन का सभी राज्यों में बंटवारा किया। महोदय, बिहार को 10,845 करोड़ रुपए और इसी तरह मध्य प्रदेश को 8,010 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र को 7,022 करोड़ रुपए, राजस्थान को 6,460 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश को महोदय 19,208 करोड़ रुपए। ये वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी शासन में सत्ता में और झारखंड में हम सत्ता में उनकी पार्टी नहीं है तो हमें क्या मिला है महोदय? 3,660 करोड़ रुपए। हम ये बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार झारखंड के साथ किस तरह सौतेला व्यवहार कर रही है। महोदय, इस तरह कई ऐसे विषय हैं जो आज ये बता सकता है कि हमारा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो लगभग 21% है। महोदय, जो हमें राजस्व मिला है वो लगभग 25-26% रेवेन्यू कलेक्शन है और एक फाइनेंस मिनिस्टर होने के नाते मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि पहले 4 माह के अंदर जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट होना चाहिए, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का टारगेट होना चाहिए, ये राज्य उस दिशा में बढ़िया काम कर रहा है और इसका सबसे बड़ा प्रमाण महोदय नीति आयोग ने प्रशंसा की है कि झारखंड देश के उन चंद राज्यों में से एक है जहां का वित्तीय प्रबंधन
मजबूत है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बेहतर काम कर रही है। महोदय, मैं जानता हूं कि बाहर का क्या दृश्य हो रहा है, इसलिए मैं खुद चाहूंगा कि सरकार के वक्तव्य बहुत सारांश में मैंने सदन में प्रस्तुत किया है और मैं खुद चाहता हूं कि सरकार के वक्तव्य के बाद आज की कार्रवाई को यहीं समाप्त की जाए और इसी कारण ये जो भी हमने तैयार किया है उत्तर, ये मैं दे देता हूं जो प्रोसीडिंग का पार्ट बन जाएगा। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं। वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित भाग संख्या 4 मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय प्रभाग के लिए 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 21 करोड़ 75 लाख रुपए की अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है, ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। प्रश्न यह है कि प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग पशुपालन प्रभाग 5 लाख, भवन निर्माण विभाग 2 करोड़ 5 लाख, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग 86 करोड़ 77 लाख 65 हजार, मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग निगरानी प्रभाग 1 करोड़ 25 लाख 50 हजार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग नगर विमानन प्रभाग 27 करोड़ 7 लाख, कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग सहकारिता प्रभाग 4 लाख, ऊर्जा विभाग 1 करोड़ 43 लाख 57 हजार, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 91 लाख, वित्त विभाग 5 करोड़ 69 लाख 58 हजार, वित्त अंकेक्षण 23 लाख 79 हजार, वाणिज्य कर विभाग 8 करोड़ 85 लाख 20 हजार, खाद्य सार्वजनिक वितरण उपभोक्ता मामला 32 लाख 92 हजार, वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन विभाग 23 करोड़ 55 लाख, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा परिवार कल्याण विभाग 2 अरब 18 करोड़ 16 लाख 90 हजार, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग गृह प्रभाग 1 अरब 44 करोड़ 16 लाख 93 हजार, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग 16 करोड़ 95 लाख 50 हजार, कोषागार एवं सांस्थिक वित्त 59 लाख 49 हजार, श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग 1 करोड़ 99 लाख 66 हजार, विधि विभाग 29 करोड़ 54 लाख, खान एवं भूतत्व विभाग 1 अरब 73 करोड़ 65 लाख, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अल्पसंख्यक कल्याण प्रभाग 22 लाख 24 हजार, मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग संसदीय कार्य प्रभाग 20 लाख, विधानसभा 1 करोड़ 45 लाख, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग कार्मिक प्रशासनिक सुधार प्रभाग 33 करोड़ 20 लाख 77 हजार, योजना एवं विकास विभाग 20 लाख, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 2 अरब 71 करोड़ 61 लाख 4 हजार, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग राजभाषा प्रभाग 1 लाख, राजस्व निबंधन भूमि सुधार विभाग निबंधन प्रभाग 2 करोड़, गृह कर आपदा प्रबंधन विभाग आपदा प्रबंधन प्रभाग 4 अरब 90 करोड़ 800 लाख 69 हजार, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार प्रभाग 16 करोड़ 29 लाख 11 हजार, पथ निर्माण विभाग 4 लाख, ग्रामीण विकास विभाग 42 अरब 58 करोड़ 67 लाख 35 हजार, स्कूली शिक्षा 15 लाख, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस 66 करोड़ 52 लाख 50 हजार, पर्यटन कला संस्कृति 36 करोड़ 76 लाख 15 हजार, नगर विकास एवं आवास विभाग 20 करोड़ 20 लाख 94 हजार, जल संसाधन विभाग 18 करोड़ 6 लाख 25 हजार, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण प्रभाग 91 करोड़ 24 लाख 50 हजार, पर्यटन कला संस्कृति खेलकूद युवा कार्य विभाग कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा विभाग 50 लाख 72 हजार, कृषि पशुपालन सहकारिता विभाग डेयरी प्रभाग 7 करोड़ 6 लाख 24 हजार, ग्रामीण कार्य विभाग 8 अरब 85 करोड़ 83 लाख
पंचायती राज विभाग 2,44,40,80,00,000, स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग 25,05,67,000, स्कूली शिक्षा साक्षरता प्रभाग 9,46,03,95,000, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग 14,79,10,000 से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि यहाँ के पक्ष में बहुमत है, यहाँ के पक्ष में बहुमत है। ये प्रस्ताव स्वीकृति हुआ, मांगे स्वीकृति हुई। झारखंड विनियोग संख्या 03 विधेयक 2026 प्रभारी मंत्री वित्त। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 03 विधेयक 2026 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी गई। प्रभारी मंत्री वित्त। मैं इसे पुनर्स्थापित करता हूं। यह पुनर्स्थापित हुआ। प्रभारी मंत्री वित्त। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 पर विचार हो। प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 03 विधेयक 2026 पर विचार हो। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। अब मैं खंड स लेता हूं। प्रश्न यह है कि खंड 02 से खंड 3 तक विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 02 एवं खंड 03 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि अनुसूची इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। अनुसूची इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 01 इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। खंड 01 इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि नाम इस विधेयक का अंग बने। जो इसके पक्ष में है वो हाँ कहें, जो इसके विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। नाम इस विधेयक का अंग बना। स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि झारखंड विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 स्वीकृत हो। प्रभारी प्रश्न यह है कि झारखंड विनियोग संख्या 03 विधेयक